अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो था वो सीक्वेंस के हवाले से था और ये जो चैप्टर है ये सीरीज के हवाले से है। तो चैप्टर नंबर 4 अगर आपने डिटेल से पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा कि वहां पे मैंने सीक्वेंस और सीरीज की डिफरेंस बताई थी आपको, यानी दो वैल्यूज बताई थी अलग अलग करके। कि सीक्वेंस है उसमें कॉमा आता है और सीरीज के अंदर क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव साइन आता है। तो यही दोनों का क्या था, बेसिक डिफरेंस था। तो उम्मीद करता हूँ आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पे हमने जो मेन चीजें हैं पहले तो मैंने वो डिस्कस करनी है आपके साथ। फार्मूले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नजर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको स्किप कर लेते हैं तो आपको अगर फार्मूले नहीं समझ आएंगे तो फिर एक्सरसाइज और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने क्या होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। बेसिक 3-4 फार्मूले हैं, उसको याद रखना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर जो है वो इजी होगा। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 मिससेलेनियस सीरीज के बारे में है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन वैसे हम इसको समेशन के लिए यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। हो सकता है आपने पहले इसको कहीं देखा हो, मैं भी अगर नहीं भी देखा तो इसको समझ लीजिएगा। द लेटर ई की तरह लिखा हुआ है, लेकिन ई जो है वो स्मॉल होता है, ये कैपिटल थोड़ा बड़ा सा लिखा होता है। ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट प्रोनाउंस एज सिग्मा, ठीक हो गया। इसको सिग्मा से प्रोनाउंस किया जाता है। इज यूज टू डिनोट द सम ऑफ अ गिवन सीरीज, यानी जो सीरीज की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको अगर हमने इकट्ठा करके लिखना हो, एक नोटेशन की फॉर्म में लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, इस सिग्मा की मदद से उसको क्लोज कर लेते हैं। द लेटर सिग्मा इज प्लेस बिफोर द अदर टर्म्स, यानी इसको क्या किया जाता है, इसको पहले लिखा जाता है और इसके बाद जो है वो सीरीज की वैल्यूज लिखी जाएंगी। यानी ये लेटर जो है ये समझ ले कि मेन उसकी हेडिंग होगी जो भी सीरीज आपके पास गिवन है। इस तरह से देख लें, ये अगर फॉर एग्जांपल एक ए आर सीरीज है तो आपके पास ये सेगमा जो होगा, क्या जो नोटेशन है ये क्या होगा पहले, और ये रिप्रेजेंट करेगा इस सीरीज को। इज डिनोटेड द सम ऑफ द टर्म्स टाइप ए आर इफ यू वांट टू सम ऑफ ए आर फॉर द वैल्यूज ऑफ आर रिस्पॉन्डिंग टू आर इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सन। अगर हम इसमें आर आर का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम 1 2 3 अप टू सन, मतलब A1 A2 A3 A4 एंड अप टू सन, इस तरह की वैल्यूज लिखी हुई हैं और हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसको ऐड इस तरह से किया जाएगा कि हम उसको आर की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी, एन टर्म तक, यानी उसकी एन टर्म्स लिखेंगे। We denote the sum by r is equal to 1 up to nth term, ar or r is equal to 1 up to n ar और 1 up to n ar, मतलब ये तीनों जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन नोटेशन है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो मिडिल में ये वाली लिखी हुई है आप इसको ज्यादा यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि इसमें यानी यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो आर की जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है, उसके अलावा के लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से ना इजी होगा। सजेशन यही होगी कि इसमें जो मिडिल वाली टर्म की वैल्यू है आप इसी को यूज कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप इन दोनों में से कोई करना चाहे तो वो भी, तीनों में से कोई भी आपको लगता है कि ये यूज करना हमारे लिए इजी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सिग्मा नोटेशन समझ आ गया होगा। बस ये जस्ट क्या है, एक नोटेशन थी। अब इसको आगे यूज कैसे करना है वो आपने देखना है। एवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो 3 किस्म की टाइप्स आपके पास यहाँ पे समझ ले कि सीरीज के अंदर अवेलेबल है। 3 फार्मूले होंगे, सिंपल सिंपल बात करें तो। नंबर 1 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला होगा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अगर उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर ले लिया जाए, और क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही सारी की सीरीज की वैल्यू है ये घूम रही है। आपको याद होगा कि जब मैंने सीक्वेंस पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि एन की जो वैल्यूज होती हैं वो नेचुरल नंबर ही होती हैं, यानी उसमें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो नेगेटिव वैल्यूज जो थी वहां पे चूंकि हमने A1 A2 A3 लिखना था तो वहां पे A-1 A-2 इस तरह की वैल्यूज नहीं लिख सकते थे, तो वहां पे एन को रिप्रेजेंट करने के नेचुरल नंबर का हमने सहारा लिया। चूंकि नेचुरल नंबर ही चलते आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर की मदद से पहले उसके फार्मूले बनाएंगे। फर्स्ट फार्मूला ये है कि अगर सिंपल जे लिखा हो, जे का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आप 1 लिखते हैं तो 1 आएगा, 1 + 2 लिखेंगे यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से अगर आप लिखें तो इस वैल्यू से क्या आंसर आता है, n × n+1 / 2। तो ये मैं आगे चल के आपको समझा भी दूंगा। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से वैल्यूज आ जाए तब आप ये वाला यूज करेंगे, n × n+1 2n+1 / 6। और अगर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स हो तब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब है
टू क्यूब है, थ्री क्यूब है, फोर क्यूब एंड अप टू सो ऑन, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी, क्योंकि एन टर्म में तो आप कोई भी नंबर लिखते जाएंगे आपके पास इसके आंसर आते जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू यूज करेंगे एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। सो आपने ये जो वैल्यूज है जहां मैं टिक लगा रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, समझ लें। तो इसका पहले प्रूफ समझ लें और उसके बाद फिर आप इसको एक्सरसाइज में जस्ट इसका हवाला देना है और इसको हमने फिर यूज करना है। सो मैं वन बाय वन इसके प्रूफ करा देता हूँ। सो अब देख लें, बिफोर एवोल्यूशन ऑफ द above mentioned sums, here we discuss a general principle that will be allow us to compute a wide variety of sum। तो उन फार्मूलों को प्रूफ करने से पहले कुछ एक जनरल टर्म ऑफ वैल्यू समझ लें, यानी एक फार्मूला समझ लें जो कि हमें बहुत सारी सीरीज की वैल्यूज को सम करने में हेल्प करेंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, मैं सपोज करूँ कि b1 b2 अप टू सन bn प्लस वन इज अ सीक्वेंस एंड इसकी वैल्यू जो है वो ये है कि a j इज इक्वल टू b j प्लस वन माइनस b j। सो ये समझ ले कि आपके पास क्या है, एक फार्मूला है और इसकी मदद से ही हमने आगे क्या करना है, इसको यूज करते हुए आगे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इसका प्रूफ आया कैसे है वो मैं जरा दिखा देता हूँ। यानी इसे बी एन प्लस वन माइनस वन अगर मैं उस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। सो ये देखने, यहाँ से वन लिखेंगे तो वन प्लस वन टू, टू माइनस वन बी वन आ जाएगा, फिर थ्री माइनस टू, फिर अप टू एन प्लस वन माइनस एन, इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन तमाम वैल्यूज में देखें तो माइनस बी वन, फिर माइनस बी टू एंड अप टू सोन, इस तरह से एन टर्म्स तक वैल्यूज लिखी हुई है। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस बी वन को बाहर निकाल लेता हूँ, ये बी टू माइनस बी टू, फिर बी थ्री माइनस बी थ्री एंड अप टू सोन बी एन माइनस बी एन। सो ये सारी वैल्यूज कैंसिल होकर जीरो आ जाएंगी। फिर आपके पास जो वैल्यू रह गई वो बी एन प्लस वन एंड माइनस बी वन। सो जो प्रूफ ऊपर लिखा हुआ था वो प्रूफ हो गया है एन प्लस वन की फॉर्म में। सो दस इफ ए जे इज इक्वल टू बी जे माइनस वन बी जे, देन इसकी जो ये वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी एन प्लस वन माइनस बी वन के इक्वल होगी। यानी अगर हम इसकी एन टर्म तक वैल्यू सारी लिखते हैं तब आपके पास ये फार्मूला आता है। दिस स्टेटमेंट सीम्स वेरी सिंपल येट इट्स प्रैक्टिकल, इट कैन बी वेरी पावरफुल। सो अब देख लें, दिस स्टेटमेंट सीम्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल नजर आ रही है कि चले ये तो जस्ट आपने वैल्यू लिखी तो आपके पास फौरन आ गई है। इट प्रैक्टिस इट कैन बी वेरी पावरफुल, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा, यानी आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सीरीज के हवाले से क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब प्रैक्टिस कैसे होगी, वो जो प्रूफ में जिनकी जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, उन प्रूफ की मदद से ही हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। सो चले अब वन बाय वन में प्रूफ करा देता हूँ, क्योंकि तो प्रूफ से पहले जो जरूरी चीजें हैं वो पहले पढ़ा दी हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने उसमें वो वैल्यू डायरेक्ट यूज कैसे कर ली है। ठीक हो गया। सो चलें जी फर्स्ट प्रूफ को सॉल्व करते हैं। नेचुरल नंबर का प्रूफ कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है और इससे ये आंसर आता है, तो इसमें कैसे आएगा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि बी जे इज इक्वल टू जे स्क्वायर, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ। सो मैंने ये जो अभी वैल्यू पढ़ी थी कि जे प्लस वन माइनस बी जे, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह ना बी जे, यहाँ पे प्लस वन जे की जगह ना चेंज कर रहा हूँ जे प्लस वन। सो ये जे प्लस वन आ गया और माइनस बी जे, और ये हो जाएगा माइनस जे स्क्वायर। सो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन गया है जे स्क्वायर प्लस वन प्लस टू जे माइनस जे स्क्वायर, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, टू जे प्लस वन। सो वी टेक जे ए, अब ये ना बी जे ये अभी हमने इक्वल लिया था किस चीज के, ए जे के इक्वल लिया था। सो ये वैल्यू आ गई है, दोनों साइड पे समेशन यूज कर लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू थी उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा टू जे प्लस वन एंड यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। सो अगेन एन प्लस वन का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, समेशन j इज इक्वल टू वन अप टू n से क्या होगा, n आएगा, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो 2n माइनस n आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन में से n कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये सिंपल इसका प्रूफ हो गया है। अब अगर हमें सिंपल हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ j की जगह ना k लिखा हो कि k इज इक्वल टू वन अप टू n k, सो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक हो गया, तब भी हम इसको सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो j की जगह पे k भी लिखा हुआ आ सकता है। अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे स्क्वायर का, यानी अगर j स्क्वायर हो जाए तब क्या वैल्यू आती है वो प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है यानी j स्क्वायर, उसका प्रूफ जो है वो ये आता है। तो अब हम प्रूफ करें क्या वाकई ये आता भी है उससे या नहीं। कैसे आएगा, बी जे इज इक्वल टू, आपने क्या करना है जब आप इसको प्रूफ करेंगे ना, तो आपने जो वैल्यू प्रूफ करना है उससे एक हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक हो गया।
तो तभी वो आपके पास एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू आखिर में रह जाएगी एट द एंड पे। अगर आप सेम वैल्यू लेते हैं तो इससे पहले हमने ट्राई की थी, तो उसमें क्या हुआ कि अगर जे स्क्वायर लिया तो उसमें से जे आखिर में रह गया था, अगर अब क्या करेंगे जे क्यूब करेंगे तो जे स्क्वायर रह जाएगा। सो अगेन यहाँ पे जे प्लस वन करेंगे, यहाँ भी वही वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी जे, इसको माइनस भी कर देते हैं। सो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ गया। अब इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर माइनस जे क्यूब। चूंकि वन क्यूब और वन स्क्वायर से वन ही आता है तो इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया। सो 3j स्क्वायर, देखे ना क्यूब और क्यूब कैंसिल हो गया तो जे स्क्वायर रह गया आपके पास। सो ये क्या होगा, ए जे के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू जो मैंने पहले बताई थी प्रूफ से पहले, अब मैं इसको यूज कर लूंगा। इसको जब यूज करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। समेशन के जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन, ये अभी हमने प्रूफ किया ये एन के इक्वल होता है। ये अभी प्रूफ किया था एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला अगेन ओपन किया एन के हवाले से। सो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे, फिर इसमें से एन को राइट साइड पे ले जाएं, इस वैल्यू को भी राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि ये भी सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू रह गई है वो ये है एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3/2n स्क्वायर प्लस n, इसको भी राइट साइड पे ले रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से हमने प्रूफ क्या करना था कि n इंटू एन प्लस वन एंड 2n प्लस वन, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 3/n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों वैल्यूज के साथ, यानी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। फिर यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 3 2 6, और यहाँ पे आपके पास 3n स्क्वायर एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे 2 2 4 एंड माइनस 3n/2। अब क्या होगा, अब सिंपल हम इसमें जो थर्ड वैल्यू रह गई है एन क्यूब, उसका भी यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। सो ये एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब दोनों ये तीनों वैल्यूज में देखें, एन क्यूब एन स्क्वायर और एन, यानी तीनों में क्या है आपके पास एन लिखा हुआ है। सो एन कॉमन आ गया, यहाँ से 2 भी बाहर निकाल लेते हैं। सो ये वैल्यू रह जाएगी। इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। सो 2 1 2, सो 2n+n+1, तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। 2n कॉमन लेंगे, n+1 इंटू n+1, सो n/2 n+1 2n+1। सो ये आपके पास क्या है वैल्यू बन गई है जो कि हमने प्रूफ करनी थी। लेकिन वहां पे 6 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देखें ये 3 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा जे स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। सो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चूंकि हमने वैल्यू को डायरेक्ट लिखना होगा कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, लेकिन एक दफा प्रूफ देख लीजिएगा। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कहीं पे, कॉलेज के अंदर जो पेपर वगैरह होते हैं या स्टैंडअप्स वगैरह के अंदर भी आ सकता है, मैं भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम फेडरल बोर्ड में ये पेपर हो रहे हैं तो हो सकता है प्रूफ भी आ जाए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। सो इसलिए इसको याद रखिएगा। सो अब इसके थर्ड वैल्यू का यानी जे क्यूब का, यानी क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे ये वैल्यू आएगी। सो देख लें, मैंने पहले बताया कि अगर जे क्यूब को प्रूफ करना है तो जे फोर को वैल्यू को हम सपोज करेंगे, फिर उससे आपके पास एग्जैक्टली वही प्रूफ आ जाएगा, क्योंकि जे फोर जो है वो माइनस होने के बाद खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे j+1 होल 4। अब इसको आप स्क्वायर स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको फार्मूला आता है तो डायरेक्ट लिख लें कि J4 प्लस यानी A4 प्लस B4 एंड प्लस 4a³ B एंड प्लस 6a² B², और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 4ab³ एंड माइनस J4। सो मैंने इसको सीक्वेंस में लिख लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, इसमें J4 और ये J4 कैंसिल हो जाएगा। सो ये 4j³ प्लस 6j² प्लस 4j+1 ये वैल्यू रह गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, a के इक्वल ले लेंगे, और ये वाली वैल्यू जो है जो हमने प्रूफ की थी उसको यूज कर लेंगे। दोनों साइड पे ये समेशन अप्लाई, मतलब इसको सिर्फ यूज किया ना तो इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू लिखने के बाद 1 बाय 1 सबके ऊपर बारी बारी जो है वो अप्लाई हो जाएगा समेशन। यहाँ पे अगेन फार्मूला ओपन हो जाएगा। सो फार्मूला ओपन नहीं करेंगे, मैं आपको इसके बगैर भी सिखाऊंगा कि अगर फार्मूला नहीं ओपन करते तो फिर ये सॉल्व हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत बड़ी पावर्स आ जाती हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना पावर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बगैर पावर को सॉल्व किए भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इसमें देख लें थोड़ा सा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यूज लिखूंगा तो ये 6 6, ये 2 2 4 ये कैंसिल हो गई, तो आपके पास ये वैल्यू रह गई है। अब मैं क्या करूंगा, इन तमाम वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाता हूँ। राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ जे क्यूब रह जाएगा, बाकी तमाम वैल्यूज राइट साइड पे आ गई हैं।
अब देख लें इसके अंदर, यहाँ पे देखें n+1 4, n+1, n+1, n+1 तमाम वैल्यूज के साथ n+1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं n+1 को यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। मैंने n+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे n+1 क्यूब माइनस n इंटू 2n+1 n माइनस 2n माइनस 1, ये जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो मैंने क्लोज करके लिख दी हैं। अब दोबारा देखते हैं कि क्या अब और भी कुछ कॉमन हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एन n+1 क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला खोल दिया है, यहाँ पे एक जैसी जो वैल्यू है वो नेगेटिव वो कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल होने के बाद आपके पास n क्यूब प्लस n स्क्वायर रह गया है। इन दोनों में देखें तो n स्क्वायर कॉमन हो सकता है, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n+1 आ जाएगा। ये n+1 ये n+1 दोनों क्या हो जाएंगे, n+1 स्क्वायर। अब n+1 स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यू जो है सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हमने खत्म करना होगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद ये देखें n स्क्वायर n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। सो ये पूरी वैल्यू जो है सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू बन जाएगी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो यही हमने प्रूफ करना था। सो इसके प्रूफ याद रखिएगा। उम्मीद है समझ आ गए होंगे, इतनी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर सीक्वेंस आपको समझ आ गई तो ये उसके हवाले से बहुत ज्यादा इजी है। सो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगेन फिर से कहूंगा कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखे, यानी कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए सजेशन यही होगी कि आप पहले इसको सॉल्व यानी देख लिया करें, एक नज़र जल्दी जल्दी देख लिया करें। बेशक उसकी प्रैक्टिस बाद में कर लीजिएगा, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक नज़र देख लीजिए कि ये किस तरह से ये वैल्यूज आई हैं, ताकि एक्सरसाइज में आपके लिए परेशानी ना हो, ये ना हो कि ये वैल्यूज कहाँ से आ गई, कैसे यूज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिएगा। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उसको लिख लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है। इसमें कह रहे हैं कि सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, यानी जितनी भी टर्म्स है उन तमाम n टर्म्स तक आपने उसको ऐड करना है, यानी समेशन 1 अप टू n तक आपने यानी इसको ऐड करना है। तो अब इसमें जो वैल्यूज है वो अब थोड़ा सा आपने मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ी सी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो इससे परेशान नहीं होना कि ये तो चेंज होकर थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जाहिर बात है, हर एक्सरसाइज या हर चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चेंज होती है, तो वो जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए फिर उसमें उसको सॉल्व करना, उसको समझना आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या है, एक सीरीज की वैल्यू लिखी हुई है। इसके बेसिकली 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो हर पार्ट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो इसको देखने के इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी मैं, ये बेशक आप हो सकते तो सुन के याद कर लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इसको यूज ही करना होगा, तो इसलिए याद कर लें तो बेहतर होगा। ना भी याद करें, प्रैक्टिस से खुद याद हो जाएगा। सोल्यूशन लिखना क्या है कि फर्स्ट फाइंड द जनरल टर्म टी के फॉर द सीरीज, यानी इसको हम जाहिर बात है किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल लेकर आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो यूज कर रहा हूं वो टी के को लिखूंगा। सो यहाँ पे फर्स्ट फाइंड द जनरल टर्म, टी और के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक हो गया, फॉर द सीरीज। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, अगर आप लोगों ने जिस तरह से लाइक एपीएस के बच्चे हैं या वो बच्चे जिन्होंने इससे पहले 8 क्लास के अंदर 7 क्लास के अंदर उसकी बुक पढ़ी हुई है ऑक्सफोर्ड वाली, तो वहां पे ये सीरीज आप लोगों को पढ़ाई गई है, मतलब सीरीज सिंपल सीरीज पढ़ाई गई है, जिसमें ये टी के आप इक्वल लेके उसको सिंप्लीफाई करते थे। सो मैं भी अगर याद है तो गुड, अगर नहीं याद तो फिर अभी, या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ तो वो यहाँ से इस चीज को समझ लेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। सो आपने करना क्या, बस जो भी सीरीज है उसको टी के इक्वल लेना है, ठीक हो गया। एक ही वैल्यू लिख रहा हूं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो कि ये तो बार बार क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, चेंज नहीं होगी, बस टी के ही रहेगी, ठीक हो गया। ये एक बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर्स लिखे होते हैं, अक्सर क्वेश्चन में ये होगा स्क्वायर्स लिखे होंगे, क्यूब लिखे होंगे, वो आपने फिलहाल रिमूव कर देने हैं। रिमूव नहीं करना है, सिर्फ आपने मेंशन करना है कि एज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन इज arithmetic progression
ठीक हो गया। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ए एन वाला अगर फार्मूला यूज करना चाहूँ तो उसके लिए पहले जरूरी कि मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में सिंपल वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसमें देखें तो ए की वैल्यू क्या है, ए वन की वैल्यू वो वन है, और डी का डिफरेंस देख लें तो थ्री माइनस वन से क्या होगा, डी इज इक्वल टू टू आ जाएगा, यानी टू टू का क्या है इसके अंदर डिफरेंस है। ये एक बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ए एन की बजाय टी के इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक हो गया। ये सिंपल फार्मूला जो हम पिछले एक्सरसाइज में यानी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते आए हैं वो ए एन के इक्वल था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम टी के लिखेंगे तो उसकी वजह से ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, के की फॉर्म में आ जाएगी, इसका ख्याल कीजिएगा। अब टी के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू, सो ये हो जाएगा वन प्लस टू के माइनस टू एंड टू के माइनस वन, सो ये टी के की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जो वैल्यूज गिवन थी उनके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था। सो गिवन सीरीज के अंदर जो था वो स्क्वायर था, तो यहाँ पे अब हम मेंशन कर देंगे कि बट द गिवन सीरीज इज वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, देन अब यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, टी के इज इक्वल टू टू के माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें सो इम्प्लाइज दैट टी के इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर के, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी फोर के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन, और ये हो गया टी के। यहाँ तक तो आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या कहा गया था कि फॉर सम अप टू एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स तक आप इसको ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पे अब हम मेंशन कर देते हैं कि फॉर सम अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक इसको ऐड करना है, तो सिंपल यहाँ पे समेशन का साइन लगा देना है आपने कि समेशन, यहाँ पे लिखेंगे के की वैल्यू के इज इक्वल टू वन अप टू एन, टी के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन फोर के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन। ठीक हो गया। पहला काम कीजिएगा कि उसको ब्रैकेट में क्लोज करके फिर उसके बाद वन बाय वन सब पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सम वाला रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। ऐसा कोई खास रूल नहीं है सम वाला, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ब्रैकेट लिखेंगे स्टेप सही से प्रॉपर होंगे तो आपको मुश्किलात नहीं होगी। यानी ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो हो सकता है कोई वैल्यू या साइन का कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक हो गया। सो अब इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा फोर समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन के स्क्वायर माइनस फोर समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन के एन प्लस समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन, और यहाँ पे वन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा फोर इंटू, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने प्रूव की थी कि एन इंटू एन प्लस वन एंड टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, सिक्स आ जाएगा, सिक्स लिखा हुआ था, एन माइनस फोर इंटू नेक्स्ट वैल्यू थी इसकी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और प्लस यहाँ से क्या होगा एन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा टू थ्री जर टू टू जर। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस टू को मल्टीप्लाई करें तो टू एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस एन। अगर देखा जाए तो इन तमाम वैल्यूज में क्या है एन लिखा हुआ है, तो वो एन कॉमन लिया जा सकता है, और उसके बाद क्या इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर इसमें से कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं। सो टू एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन माइनस थ्री टू जार सिक्स एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस, यहाँ से हो जाएगा थ्री एन डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक हो गया। ये इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो n और ये थ्री भी बाहर ही निकाल लेते हैं, सो यहाँ पे रह जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन, टू एन प्लस वन माइनस सिक्स एन प्लस वन
एन प्लस 3, ये हो गया n डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2n² प्लस 2n प्लस 1 -6n प्लस 3, ये हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं n/3, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4n² प्लस 2 2 ज़र 4n प्लस 2n प्लस 2 -6n -3, ये यहाँ से सोल्व हो गया। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n डिवाइडेड बाई 3, 4n², 4 प्लस 2 6n और -6n प्लस 2 -3। सो ये इक्वल हो गया n डिवाइडेड बाई 3, 4n², ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, 2 -3 से क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। सो यही वैल्यू हमने प्रूफ करनी थी। सो ये आपके पास क्या हो गया है, आंसर आ गया। प्रूफ नहीं, सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने के बाद ये इसका आंसर हो गया। हमें कहा गया था कि आप n टर्म्स तक इसको ऐड कर लें, तो हमने ऐड करने के बाद जो आंसर है वो ये लिख लिया है। सो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थोड़ी सी चूंकि वैल्यू चेंज हो रही है, आपके लिए नई है ये वाली वैल्यू। उसके अलावा जो टीचर्स पढ़ा रहे थे पहले, या मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट ईयर की जो बुक्स थी उसके अंदर ना सिर्फ एक ही एक्सरसाइज गिवन थी, यानी चैप्टर नंबर 6 के आखिर में 6.10 जो थी, एक एक्सरसाइज गिवन थी सीरीज की, और वो भी बहुत सिंपल सी सीरीज की एक्सरसाइज गिवन थी। लेकिन केपीके बुक के अंदर बहुत ज्यादा ना एक पूरा एक बर्डन डाल दिया गया है इस चैप्टर के हवाले से। तो अब हर टीचर के लिए भी ये चीज़ नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो पढ़ा रहे होंगे तो उनको आइडिया हो गया होगा, और उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको इससे पहले सीरीज के हवाले से ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया था। सो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन में बता रहा होता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इस पार्ट के अंदर, यानी इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और मेथड यूज करूंगा, ताकि आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं से देख रहे हैं या गाइड्स के अंदर या कहीं पे भी आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे एक और मेथड लिखा हो, या कोई और टीचर करवा रहा हो तो किसी और मेथड से करवा रहा हो। सो आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने कम से कम जो मेथड ज्यादातर यूज हो रहे हैं वो सारे आपने पढ़े होने चाहिए। ठीक हो गया। सो एक मेथड मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में करवा दिया। अब यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट में भी एक और मेथड भी करवा देता हूँ। तो मैं बेसिकली जो फॉलो करूंगा, मैं दोनों को ही बारी बारी ना देखूंगा, कहीं पे फर्स्ट वाला जो मेथड पढ़ा है उसको यूज करूंगा, किसी क्वेश्चन में सेकंड जो भी पढ़ा रहा हूँ ये मेथड यूज करूंगा। तो आपको जो इजी लगे आप उसी को ही फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल करना क्या है, आपने जो सीरीज की वैल्यूज गिवन है, ठीक हो गया, सोल्यूशन में हमने क्या करना है, द वैल्यूज ऑफ द सीरीज एज, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। जो फर्स्ट टर्म है यानी t1 से लिखूंगा, ये हो जाएगा 1²। फिर नेक्स्ट होगा t2, ये इक्वल हो जाएगा 1² प्लस 2²। और यहां से क्या होगा नेक्स्ट, t3 इज इक्वल टू 1², 2², 3²। ठीक हो गया, एंड सो ऑन। यानी अगर इस तरह से वैल्यू बढ़ाते जाएं और ये लिखते जाएं तो ये आगे वैल्यू इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। अगर इससे हम देखें तो एक चीज हमें मिल रही है, और वो क्या है कि ये बेसिकली ना J² का फार्मूला, मतलब उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करके वैल्यूज लिखते जाएंगे तो सीरीज में आगे वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टी के की वैल्यू लिख लें, यानी जिस तरह से ये सीरीज इंक्रीज हो रही है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि टी के इज इक्वल टू 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस अप टू सो ऑन k²। इस तरह से ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होने के बाद k² तक पहुंच रही है फॉर एग्जांपल। सो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह वो वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने k² का बेसिकली जो फार्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक हो गया। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने नहीं किया, बल्कि इसको मैंने डायरेक्ट इसी k की फॉर्म में डायरेक्ट लिखा है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि k मल्टीप्लाई बाई k+1 एंड 2k+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा k² प्लस k एंड मल्टीप्लाई बाय 2k+1 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बन जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू k², 2k+1 एंड प्लस k इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहां से होगा 2k³ प्लस k² प्लस 2k² एंड प्लस k डिवाइडेड बाय 6। अगेन यहाँ से हो जाएगा 2k³ प्लस
3k² प्लस के एंड डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या हो गई आपके पास, टी के की वैल्यू आ गई है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, जो समेशन की वैल्यू है, क्योंकि हमने एन टर्म्स तक इसको ऐड करना है, सो वो यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि फॉर सम अप टू एन टर्म्स। तो उसके लिए सिर्फ क्या होगा कि समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन टी के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन, और यहां से लिख लेंगे, पहले इसको क्लोज करके लिख देते क्यू प्लस 3k² प्लस के डिवाइडेड बाय 6। अब देखें मैं क्या करता हूँ, इस 1 और 6 को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि ये ना इससे अलग हो जाए, फिर उसके बाद हम इस समेशन को इसके अंदर बारी बारी हर किसी के साथ अप्लाई कर लेते हैं। आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आखिर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ईजी रहेगा। अब क्या करते हैं, 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं, ये अंदर चला जाएगा, तो 2 समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन के क्यूब प्लस 3 समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन के स्क्वायर एंड प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन के। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यूज आ गई हैं। अब जो हमने फाइंड की थी, यानी आपको याद होगा आपने कि जे के लिए जो हमने पढ़ा था ना, तो जे क्यूब जे स्क्वायर और जे के लिए जो वैल्यूज फाइंड की थी, वो उसमें मैंने बता दिया था कि आप उसकी जगह जे की जगह के भी यूज कर सकते हैं। सो जे की बजाय मुझे के थोड़ा इजी पड़ रहा है उसको प्रोनाउंस करने में और उसको यूज करने में, तो इसलिए मैं के को ही यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/6 2, और इससे डायरेक्ट जो आंसर आ रहा था वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो ये था कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3k² या जे स्क्वायर से जो वैल्यू थी वो लिख लेती यहाँ पे, वो थी n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और साथ में प्लस यहाँ से थी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये क्लोज हो जाएगा। ये मैंने क्या कि सिर्फ इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिख दी हैं, इतना ही सॉल्व हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, अब इन पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई ही करने इसको तो सिंप्लीफाई हो जाए। अब उसके लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले को ओपन करेंगे, यहाँ पे इनमें वैल्यूज में जो कॉमन लिखा हुआ है वो कोशिश करते हैं इससे बाहर निकालें, ताकि बाकी जो वैल्यू रह जाएंगी उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 1/6 2, यहाँ से हो जाएगा n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4, ये हो गया, प्लस 3 1 ज़र 3 एंड 3 2 ज़र 6, ये आ रहा है। और यहाँ पे अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये हो जाएगा n इंटू 2n+1 एंड प्लस 1 इंटू n+1, और ये क्लोज कर देंगे डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए मैंने इस n को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, आपको याद होगा पहले भी क्वेश्चन में मैं n की वैल्यू को कॉमन ले लेता हूँ ताकि इजीली सिंप्लीफाई हो सके। तो यहाँ भी n² मतलब n लिखा हुआ है, यहाँ भी n लिखा हुआ है, यहाँ भी n लिखा हुआ है। सो इस n को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बाहर आएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू भी कैंसिल होगी, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4। सो यहाँ से n डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ये रह जाएगा n इंटू n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2n² प्लस n प्लस n, यहाँ से हो जाएगा n प्लस n एंड प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 3, और प्लस ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पे 2n लिखा हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 2n, तो ये हो जाएगा 2n, इसको देख लें। ठीक हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगी, ये हो जाएगा n/6, और यहाँ पे चूंकि n की वैल्यू सिंगल रह गई है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसका फार्मूला खोल लेते हैं और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा n² प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 2n² प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3,
और ये हो जाएगा प्लस एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। यहाँ पे चूंकि थ्री से मल्टीप्लाई था तो ये भी प्लस टू हो गया, यहाँ भी टू हो गया, ये भी टू हो गया। ठीक हो गया, तो ये भी चेंज कर लेते हैं। एन बाई सिक्स, चूंकि वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, चेंज करने में थोड़ा सा ना फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन एनी हाउ मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। सो ये देख लीजिएगा। सो अब इसको मेंशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/6, और इसको लिख लेंगे 2 × n², n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर हो जाएगा प्लस 3 × n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ से हो जाएगा प्लस n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब देख लें यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो मैं कैंसिल कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखिए n² n और ये n, इन तीनों में से मैं n भी कॉमन ले लेता हूँ। सो ये हो जाएगा n/6, और यहाँ से रह जाएगा n × n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, n/6, और यहाँ से 2 एलसीएम में कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे इसका फार्मूला खोल लेते हैं, n × n² + 1 + 2n, एन प्लस यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस यहाँ से 2n² + 2n प्लस n+1 एंड प्लस n+1। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसमें से जो 2 डिवाइड हो रहा है ये भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/6 × 2, और ये आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे n³ + n + 2n² + 2n² प्लस ये 3 और +1 4n+2। ये आ गया आपके पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा n³ 2 + 2 4, और ये 1 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा n/12 n³, और यहाँ से हो जाएगा 4n² + 5n+2। ठीक हो गया। तो बस यही हमने सिंप्लीफाई करना था, इसको ऐड करना था, ये इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो आप इस n को और इस 12 को भी साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ तक काफ़ी आपका ये आंसर सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। तो ये मैंने इसका एक और मेथड भी करा दिया है कि अगर हो सकता है आपको फर्स्ट वाला मेथड जो है थोड़ा सा उसमें चेंजिंग लगे या आपको लगे कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, सो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन मेरी सजेशन यही होगी कि जो फर्स्ट वाला मेथड था वो ज़्यादा ईजी था। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें वैल्यूज निकल आती हैं। तो फिर खैर मेथड के हिसाब से नहीं है, वैल्यूज के हिसाब से निकालने के, जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, बाकी तो हमने यूज उसी को ही करना है, k और k² और k³ को, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2² 4² 6² एंड अप टू सो ऑन। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सेम वही कि फर्स्ट फाइंड द जनरल टर्म tk फॉर द सीरीज। ठीक हो गया। मैंने पहले बताया था कि सब में मैं वही लिखूंगा, सब में यही, आपने भी यही लिखना है, तो इसको याद ही कर लीजिएगा। वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही याद हो जाएगी। सीरीज एज, इसमें क्या होगा, 2 + 4 + 6 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद a1 या a = 2 + 2 एंड d = अगर इस पर डिफरेंस देखें तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, सो d की वैल्यू भी क्या हो गई है, 2 आ गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a n की बजाय t k लिखूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है रोटेशन के हिसाब से, तो इसलिए हम ये लिखेंगे a + k-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d आ जाएगा। सो t k = 2 + 2 + k-1, और ये 2 हो गया। सो यहाँ से हो जाएगा 2 + 2 k-2, तो ये हो जाएगा 2
के, तो यानी टी के की वैल्यू क्या हो गई है, 2k आ गई है, ये आ गई है। तो ये तो हमने क्या की है, टी के की फॉर्म में वैल्यू फाइंड की है, ठीक हो गया। लेकिन जो सीरीज गिवन थी उसमें स्क्वायर्स भी लिखे हुए थे, ये तो हमने खुद फाइंड किया ना, लेकिन हमें जो सीरीज गिवन थी उसमें स्क्वायर भी लिखे हुए थे, सो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि बट द गिवन सीरीज इज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो तब ये जो सीरीज है ये 2 यानी 4k स्क्वायर बन जाएगी, तो इसको मेंशन कर लेते हैं। सो लिखेंगे कि बट द गिवन series is 2 square plus 4 square plus 6 square plus up to so on, then tk is equal to 2k whole square, so tk is equal to 2 2s are 4 and यहाँ से हो जाएगा 4k square, ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि फॉर सम अप टू n टर्म्स, ठीक हो गया, फॉर सम अप टू n टर्म्स, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर। सो 4 इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो k स्क्वायर की यानी n स्क्वायर की फॉर्म में जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 था, ठीक हो गया। हाँ, ये जो वैल्यूज हैं ये थोड़ी सी मतलब आपको भी याद करनी पड़ेंगी। सो चूंकि पहले भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ जो है नहीं है किस्म से, तो इस वजह से ना इन वैल्यूज को याद करने में टाइम लगेगा। एनी हाउ सॉल्व करने के साथ मकसद है। सो 4 6 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी ठीक है, ना भी करें तो भी ठीक है। सो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से कैंसिल होगा 2 और ये हो जाएगा 3, सो ये हो जाएगा 2n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। बस इतना ही सॉल्व करना था। सो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट 4 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक हो गया। तो इसके अलावा क्या हम इसके अलावा डायरेक्ट भी कोई यानी ये जो हम वैल्यूज निकाल के लिख रहे हैं ना, तो क्या उसके अलावा भी कोई और वैल्यू भी यूज कर सकते हैं? तो ये भी मैं बता दूं कि जी हाँ, आप इसके लिए मतलब समझिएगा मैं एक और मेथड भी करवा रहा हूँ यहाँ पे ना समझाने के लिए कि आप इसमें ना ये भी कर सकते हैं। अब उसमें बस करना क्या होगा, करना ये होगा कि अगर देखा जाए तो इसमें a1 की यानी a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि मुझे नजर भी आ रहा है कि इसमें इसका डिफरेंस वही है। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि टी के इज इक्वल टू a प्लस के माइनस 1 डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। सो यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कि सिंस a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू प्लस 2, तो ये जो वैल्यूज हैं इसको हम इसमें यूज कर लेते हैं। सो 1 इंटू के माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 होल क्यूब, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के माइनस 2 होल क्यूब, ठीक हो गया। सो यह आ जाएगा 2 के माइनस 1 होल क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 a की वैल्यू और साथ में 2k मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2k माइनस 1, ठीक हो गया। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8k क्यूब माइनस 1, 3 2 जार 6 एंड 6 2 जार 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12k और ये हो जाएगा 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 6, ये स्क्वायर और ये 6k आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये टी के की वैल्यू हो गई है। ये एक और मेथड भी करवा दिया है, यानी मेथड के साथ ना ये जो वैल्यूज है इस तरह इसको डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।
सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट तरीकों से करवाऊँ ताकि आप सिर्फ एक चीज़ पे बाउंड ना रहें कि अगर एक वैल्यू आपको नहीं आती, एक चीज़ समझ नहीं आती तो आप वहीं पे रुक जाएँ कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं डिफरेंट तरह से ना उसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके लिए क्या हो, ईज़ी हो। तो उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई मेथड जो है वो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन प्रैक्टिस लाज़मी साथ में कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, सम अप टू n टर्म्स लिख लेते हैं और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि फॉर सम अप टू n टर्म्स। सो n टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, और वैल्यू जो थी वो लिखी हुई थी 8k³ और साथ में था -12k² और फिर था 6k-1। ठीक हो गया? सो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। 8 बाहर आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अप टू n k³ -12 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k² प्लस 6 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1। सो ये क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, k³ k² k और ये 1 की इनकी जगह वो n की फॉर्म में जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये हो गया -12, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद जो वैल्यू आएगी तो इसको बल्कि क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि अलग अलग है ना, तो ये ना कन्फ्यूजन हो गई, तो सारी एक ही वैल्यू के साथ 8 लिखा हुआ था, इसका ख्याल कीजिएगा। प्लस 6 यहाँ पे क्लोज कर लेंगे तो k की वैल्यू जो थी वो सिंपल थी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा -n, सिंपल यहाँ से n ही आता है, नंबर मतलब कांस्टेंट वैल्यू से n ही आता है, सिंपल। सो ये लिख लेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये आ जाएगा 8 इंटू n² n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस, यहाँ से हो जाएगा इसको कैंसिल बोल के कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 3 6, और ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8। सो इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, क्लोज कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n एंड माइनस n, फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। सो ये हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर क्लोज माइनस, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2n, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n। ठीक हो गया? इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n स्क्वायर, ये फार्मूला होगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2n, और यहाँ से इसको पिछले वाले में भी मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी 2n पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n क्यूब माइनस 4n क्यूब, और ये हो जाएगा -3 2 6n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। सो कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं, प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। हाँ, एक और वैल्यू भी कैंसिल हो रही है, 2n माइनस 2n, ये भी कैंसिल हो रही है। सो यहाँ से रह जाएगा 2n4 प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर 5 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 से क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा,
-1 n² और बस खत्म हो गया, बस यही वैल्यू रह गई है। सो 2n4 -n²। इसमें देखें तो कुछ कॉमन लिखा हुआ है, n² कॉमन हो सकता है। सो n² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2n² - 1। सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही हमने फाइंड करना था। सो ये सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसमें मैंने एक और मेथड यूज किया है, सो इसको भी देख लीजिएगा। सो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, 5th नंबर पे। वो है 1³ 5³ 9³ प्लस अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। तो इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो फिर तो चूंकि पहले ऊपर सॉल्व कर ही लिया है, लेकिन ये वाला जो है ये टोटली क्या है, डिफरेंट है। 1 5 और 9 एंड अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। इस तरह से मेंशन है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वही जो फर्स्ट वाले में यूज किया मेथड वही यूज करेंगे। तो उसमें क्या किया था, उसमें सिंपल ये किया था, सोल्यूशन। अब वो वाली वैल्यूज यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं कि फर्स्ट फाइंड द जनरल टर्म टी के फॉर द सीरीज, ठीक हो गया। तो एज 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सो ऑन, ये जो वैल्यूज हैं अगर इसको मेंशन कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू, तो इसमें गैप जो था वो थोड़ा ज्यादा था, यानी 4 नंबर्स का गैप आ रहा है। 1 + 5 + 9, तो 4 का गैप आ रहा है। सो d की वैल्यू क्या है, 4 है। अब क्या कर लेते हैं, टी के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो वो सिंपल क्या है आपके पास, वो लिख लेते हैं a + k-1 d। सो टी के इज इक्वल टू 1 + k-1 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 1 + 4k-4, और इसको करेंगे तो 4k-3। ये टी के की वैल्यू आ गई है। बट अगेन वही बात, सीरीज में क्यूब लिखा हुआ है, सो यहाँ भी मेंशन कर देंगे, बट द गिवन सीरीज इज 1³ 5³ 9³ and up to so on, then tk is equal to 4k-3 होल क्यूब, ठीक हो गया। सो इस चीज का थोड़ा ख्याल किया करें, ये ना आप डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई करके लिख दे। तो चलें इसका क्यूब ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा a³ - b³ -3ab इंटू a-b, ठीक हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि इसको स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करूं तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो 4 4 16 एंड 16 4 64, तो ये होगा 64k³ -3 3 9 9 3 27। फिर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 3 9 9 4 9 4 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 140, 36 4 और फिर उसके बाद 4 144, ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 144k² और फिर 36 3 करेंगे तो आ जाएगा 108 प्लस 108k। सीक्वेंस दे देते हैं, 64k³ 144k² 108k -27, ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। सो अब मेंशन कर लेते हैं, क्या मेंशन कर लेते हैं, फॉर सम अप टू n टर्म्स, ठीक हो गया। कि n टर्म्स तक इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n t k इज इक्वल टू 64 समेशन
k is equal to 1 up to n k cube minus 144 summation k is equal to 1 up to n k square 108 summation k is equal to 1 up to n k minus 27 k is equal to 1 up to n 1। सो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं 64 और इसकी जगह जो है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 144। इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन, ये 2n लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे होगा प्लस 108, यहाँ से होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, ये हो गई। और यहाँ से हो जाएगा माइनस 27n, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, ये हो जाएगा 64 n स्क्वायर और ये हो जाएगा n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 144 को डिवाइड कर लेते हैं 6 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 24, यह हो गई 24। इसको डिवाइड भी कर लेते हैं 6 1 जा 6, यह हो गई 24। ठीक हो गया, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये स्क्वायर की वजह से ना पहले सॉल्व होगा। अच्छा जी, ये अब यहाँ पे रह गया n प्लस वन 2n प्लस वन, क्लोज कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं तो 2 1 ज़र 2, 254 ज़र। ठीक हो गया, तो ये हो गया प्लस 54 n स्क्वायर प्लस n माइनस 27n। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ से कैंसिल होगा 4 1 ज़र 4, 4 16 ज़र 64, सो ये हो गया 16 n स्क्वायर और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 24n इंटू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 54n स्क्वायर प्लस 54n माइनस 27n, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, सो ये इक्वल हो जाएगा 16n पावर 4 प्लस 16n स्क्वायर 32n क्यूब माइनस, इसको करेंगे 48 आ जाएगा n क्यूब और माइनस 72n स्क्वायर माइनस 24n, इसको माइनस कर लेते हैं प्लस 54n स्क्वायर ताकि थोड़ी स्पेस जो है वो कम हो जाए। तो 54 माइनस 27 करेंगे तो आ जाएगा 27, तो ये हो जाएगा प्लस 27n। ठीक हो गया, अब इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा कि कैंसिल हो रहा हो, तो इसको फिर आगे अब प्लस माइनस करके ही वैल्यू जो भी रह जाती है वो लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली है 16n4 प्लस 3 माइनस 16n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर। सो इन तीनों मतलब इन तमाम वैल्यूज में यहाँ पे 3n, ये मिसिंग हो गया। अच्छा जी, इन तमाम वैल्यूज में देखें तो n जो है वो कॉमन हो रहा है, सो n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 16n क्यूब, यहाँ से कॉमन होगा तो माइनस 16, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2n प्लस 3। ठीक हो गया, सो बस यही इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने सिंप्लीफाई किए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं यानी 2 3 4 एंड अप टू 9 तक, वो भी कुछ इनसे मिलते जुलते हैं, कुछ चेंज होंगे, सो वो भी 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें हमें क्या सॉल्व करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अप टू सो ऑन 99 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी क्या है, वैल्यू गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऊपर जितने भी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उससे कंप्लीट डिफरेंट है। ठीक हो गया, सॉल्व क्या करना है, वही एन टर्म्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसमें भी। तो इसमें भी देख लेते हैं इसमें करना क्या होगा। अब सोल्यूशन मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये 1 लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ जो डॉट ये वाली वैल्यू है ये क्या है,
ये लिखी हुई है 1+1, ठीक हो गया। फिर अगर ये 2 है तो ये लिखी हुई है 2+1। फिर ये लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 1+1+2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2+1+3 इंटू 3+1 एंड अप टू सो ऑन 99 मल्टीप्लाई बाय 99+1, ठीक हो गया। तो अगर ये जो वैल्यू है, इसको अगर हम k कंसीडर कर लेते हैं कि k की वैल्यू क्या है 1 2 3, ये k है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी k+1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्लियरली द जनरल टर्म इज टी के इज इक्वल टू के इंटू k+1, ठीक हो गया। तो ये देखें डायरेक्ट निकला, थोड़ी सी टेक्निक यूज की है तो फौरन ही ये टी के की वैल्यू फाइंड हो गई है। सो इस तरह आपने भी क्या करना है, यही करना है कि थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है और आपके पास क्या होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें एक चीज हो रही है, एक और चीज का ख्याल करना है कि अब इसमें ना जो वैल्यूज हैं वो एन टर्म्स की नहीं गिवन, बल्कि उसमें लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 99 या 100, मतलब इस फॉर्म में गिवन है कि 99 टर्म जो है, यानी एन की जो वैल्यू है वो 99 गिवन है इसके अंदर, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन ये राइज होगा कि क्या इसके अंदर जो ये 99 की वैल्यू गिवन है, क्या इसका भी कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो जी हाँ, जब आप इसको एन की फॉर्म में सोल्व कर लेंगे तो एट द एंड जो है, जब आपको लगे कि आप कंप्लीट सिंप्लीफाई यानी ऐड हो गया है, सारी वैल्यूज जो है एन की फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गई हैं, तब हम क्या करेंगे, एन की जगह पे 99 भी लिखेंगे, ठीक हो गया। बस यही डिफरेंस है ऊपर वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स है उनमें और इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैं सॉल्व कराता हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। सो अब क्या कर लेते हैं, फॉर सम अप टू एन टर्म्स, यहाँ पे लिखना फॉर सम अप टू एन टर्म्स, लेकिन फिर इसमें क्या करेंगे, लेटर वी विल पुट, मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बताया ना कि बाद में करेंगे। सो लेटर वी विल पुट एन इज इक्वल टू 99, ठीक हो गया। सो ये वैल्यू हम बाद में एन की जगह पे लिखेंगे, क्योंकि एन की फॉर्म में सॉल्व हो जाएगी तो हमारे लिए क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। तो चलें जी, इसकी जगह वैल्यूज लिखना शुरू कर लेते हैं। समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन टी के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर प्लस के, ये आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, के इज इक्वल टू 1 अप टू एन के स्क्वायर प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन के, ये हो गया। अब इसका फार्मूला सिंपल वो था, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए, सो एलसीएम में क्या होगा, इसमें n इंटू n+1 दोनों में ये कॉमन लिखी हुई है वैल्यू, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, n इंटू n+1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2, ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए कॉमन ली क्योंकि n की जगह हमने बाद में वैल्यू भी लिखनी है, तो इसलिए इसके साथ इसको सिंप्लीफाई ना ही करें तो भी ठीक रहेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम हो जाएगा 2n+1 n प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक हो गया। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा n इंटू n+1 2n+4 डिवाइडेड बाय यहाँ से हो जाएगा 6, ठीक हो गया। तो इसमें से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, 2 की वैल्यू यहाँ से कॉमन हो रही है, सो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n इंटू n+1, यहाँ पे हो जाएगा n+2 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक हो गया। ये बस ये 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दी, ये ना आप कंफ्यूज है ये कहाँ से वैल्यू आ गई है। सो अब रह गया आपके पास n इंटू n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 3, ये इसकी समेशन यानी सम की वैल्यू फाइंड हो गई है। लेकिन आपको याद होगा कि n की वैल्यू जो थी वो 99 गिवन थी। अब क्या करेंगे कि पुटिंग n इज इक्वल टू 99, ठीक हो गया, वो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 99,
99, 99 प्लस 1, 99 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 3। सो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, या आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर लेते हैं। मतलब किस तरह से मैं बता देता हूँ। 3 1 ज़र 3, 333 ज़र, तो ये देखें इसमें से डिनोमिनेटर से वैल्यू ख़त्म हो गई। सो ये रह गया 33 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 101। तो इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 33 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 101। सो 333300 33330 ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था फिर से बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें यह था कि आपके पास n की फॉर्म में वैल्यूज आ रही थी, लेकिन जो ये वाली क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यूज है उसमें चूंकि लास्ट टर्म गिवन है, 99 टर्म्स गिवन है, तो इसलिए हमने n की जगह पे लास्ट में क्या लिखा, 99 लिखा, तो एक और नंबर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 99 स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये मिलता जुलता है क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट के साथ, बस उसमें क्या था, लास्ट में वैल्यू नहीं थी और यहाँ पे 99 टर्म्स लिखी हुई हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्ट इस मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो ईजी हो जाएगा। सोल्यूशन बस सिंपल करना क्या होगा, ये लिखना होगा कि टी के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सीन्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू क्या है, दोनों में 2 का डिफरेंस है, सो डी की वैल्यू क्या है, +2 है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के माइनस 1 2 होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया। सो ये हो जाएगा 2 के माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, यह क्या हो गई, टी के की वैल्यू हो गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी पहले मेंशन कर देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो लेकिन बाद में हम n की जगह क्या लिखेंगे, 99 वैल्यू लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सम अप टू n टर्म्स, और लास्ट में लिखते हैं कि लेटर वी विल पुट n इज इक्वल टू 99। ठीक है। सो ये काम बाद में होगा, पहले इसकी वैल्यूज तो फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के इज इक्वल टू समेशन 4 के इज इक्वल टू 1 अप टू n के स्क्वायर माइनस 4 समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू n के एंड प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू n 1। सो 4 इंटू स्क्वायर थी n इंटू n प्लस 1, और ये था 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा प्लस n। ये इनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या कर लेते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो एलसीएम आई थिंक लेना बेहतर होगा, क्योंकि उससे ये होगा कि थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, और कुछ कॉमन भी निकाल लेते हैं ताकि और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, यानी इजी सिंप्लीफाई हो जाए। सो यहाँ पे देखने इसको इस तरह लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, फिर हो जाएगा माइनस 4n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस n, ये आ गया। तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6, ये इसमें क्या हो रहा है, फिलहाल यही कैंसिल हो रहा है। तो इसमें n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, ये n बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2n प्लस 1 n प्लस 1, क्योंकि n भी बाहर चला गया है।
सो अब क्या कर लेते हैं, n इंटू इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 इंटू यहाँ से आया था 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3 टू ज़र 6 इंटू n प्लस 1 प्लस 3, और ये आपके पास सिंगल वैल्यू में क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर आपने ये कैसे सिंप्लीफाई किया। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, फिर 3 1 ज़र 3 और 3 1 ज़र 3। जहाँ पे नहीं लिखा हो बस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई। सो n और ये 3 भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 2 ज़र 4n स्क्वायर प्लस 3 2 ज़र 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। ठीक हो गया। तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो रहा है। जी हाँ, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ। 3 प्लस 2 से 5, और 5 माइनस 6 से क्या होगा, -1। तो ये हो जाएगा n/3। इसको लिख लेते हैं और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4n स्क्वायर 3 2 5, और ये हो जाएगा -1। ये तकरीबन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब सिंपल क्या कर लेते हैं, अब हम इसकी जगह वैल्यू लिख लेते हैं कि n की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 99। सो यहाँ पे लिखेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 99। सो ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 3, 4 इंटू 99 स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 के टेबल में 3 1 ज़र 3, और ये हो जाएगा 33। ठीक हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 4, और 99 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 9801 माइनस 1। तो इसको मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 33 मल्टीप्लाई बाय 39204 माइनस 1। सो ये इक्वल हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 204 से, तो ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 39203, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 33। तो ये हो गया 1293,699। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास सिंपल आंसर आ गया। सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 और 3 दोनों तकरीबन मिलते जुलते थे एक दूसरे के साथ। और दूसरी अहम बात, ये वाले क्वेश्चन हमने पहले सोल्व भी किया था, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट था उसमें, लेकिन वहाँ पे चूंकि n टर्म्स के लिए था और यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज 99 टर्म्स के लिए फाइंड की है। सो ये इसका आंसर होगा।